बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक बार फिर आप सब से मुखातिब हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी नए साल के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सबको, जो मुझे सुन रहा है, सबको हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर पे। मैं देख रहा था पाकिस्तान में भी पहले और अभी तो दूसरा साल दुबई में है, इधर भी देख रहा हूँ कि बहुत से लोग आते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सबको होना चाहिए कि जब एक साल खत्म हो जाए, और ये पहले से भी मैंने बताया कि हम सबके पास एक डायरी होना चाहिए, और फिर हमें बैठ के कंपेयर करना चाहिए कि मेरा लास्ट ईयर जो गुजरा वो किस तरह गुजरा। सबसे पहले उसको इस्लामिक टच देना चाहिए, और कमिंग ईयर में मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले हमें इस्लामिक टच देना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हमारा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद है कि पिछले साल में मैंने कितने गलत काम किए। और अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर ज्यादा नहीं, हम कमजोर हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, गुनाह होती है। लेकिन अगर हम इस दिन पे सिर्फ एक अहद करें अपने साथ कि एक गुनाह जो मैं कर रहा था लास्ट ईयर वो मैं नहीं करूंगा, सिर्फ एक गुनाह से भी आप अपने आप को बचा तो बहुत बड़ी फायदा है। और कमिंग ईयर में भी मैं इस गुनाह से अपने आप को बचाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। कोशिश तो करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं झूठ बोलता था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं रोजे सही नहीं रखता था, अब इस ईयर में मैं इन चीजों को छोड़ूंगा सबसे पहले। नंबर 2, मामलात भी है, दुनिया है, बैठ के नमाज पढ़ना और हुकूकुल इबाद या उस पे टाइम गुजारना, इससे भी गुजारा नहीं होता। तो हमें अपने गुजरा हुआ साल और कमिंग ईयर इसको कंपेयर करना है कि मैंने मामलात में पिछले साल में क्या किया और कमिंग ईयर में मैं क्या करूंगा। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो और फ्यूचर में अपने आप को एक सक्सेसफुल बंदा देखना चाहते हो, तो आपको एक डायरी में रिटन में लिखना चाहिए कि मैं कमिंग ईयर में मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है। जब तक आप अपने आप को टारगेट नहीं करते एक चीज को, तो आप कभी कामयाब नहीं होते, आप कभी वो चीज अचीव नहीं कर सकते। तो ये मेरी एक बात जहन में याद रखना चाहिए कि आप अपने साथ लिखो, सुबह और शाम उसको देखो कि मैंने ये टारगेट अपने साथ किया है कि मैं ये करूंगा, ठीक है। इसके अलावा हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ आना चाहिए। ये सियासत है, बहुत कुछ है दुनिया में, उसको सब कुछ को इग्नोर करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम भाई भाई है, और सबसे पहले हम इंसान हैं, हमें इंसानियत होना चाहिए। हमें दूसरों, एक बात कि हर चीज को पॉजिटिव लेना। जब भी आपको एक चीज कोई बात करे कि उसने ये कहा आपके बारे में, ये बोला वो बोला, आप चीजों को पॉजिटिव लें। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जब आप चीजों को पॉजिटिव लेते हैं आपको टेंशन नहीं होगा। ये भी लिख को अपने साथ कि जब भी आप चीजों को पॉजिटिव लेते हो, दो रास्ते हैं। जब आपने एक चीज सुना, आप उसको पॉजिटिव पे भी ले सकते हैं और आप इसको नेगेटिव पे भी ले सकते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप चीजों को पॉजिटिव लो, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आप जिंदगी में खुश होंगे। एक और चीज, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप अपने आप को खुश देखना चाहते हो और एक अच्छी जिंदगी बसर करना चाहते हो,
تو آپ کا جو گزرا ہوا کل ہے اس کو بھول جانا، اس کو اگنور کرنا کہ کل تک میرے ساتھ کسی نے کیا کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، سب کچھ کو بھول جانا۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے، اگر کسی نے، ہاں ایک بات، جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں بھولنا ہے۔ لیکن جس بندے نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اس کو بھول جانا، بس اس نے کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ، مجھے یاد نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیپی نیو ایئر کے سے ریلیٹڈ تھی، تو انشاءاللہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، اور ہم سب کو، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان چیزوں پہ عمل کرے۔ اور پھر بھی اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کبھی کبھی میں ویڈیو بناتا ہوں یا بائی فیس، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے استادوں، میرے کلاس فیلوز، میرے کولیگس، جہاں پہ بھی ہو، اگر مجھ سے کسی بھی چیز پہ ناراض ہو، کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو، تو میں سب سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔